राजनीति सही उनकी वो होती कि यहाँ आके सबके साथ बैठते तो शायद उनको ज़्यादा फायदा होता। मैं उनको ये सलाह भी दे रहा हूँ कि अगर मोदी के सामने आपको जीतना है तो मोदी 10 गुना अच्छा है तो आपको 1000 गुना अच्छा बनना पड़ेगा, और उनके हिसाब से मोदी 10 गुना बुरा है तो उनको हटाने के लिए उनको 1000 गुना बुरा पड़ने का, और दोनों की शर्त है। उसमें मेरा इतना ही कहना है कि कई बातों में राजनीति को छोड़ के उससे ऊपर उठकर अच्छी बातों में सहयोग देना चाहिए। मैं विपक्षों से इतना ही कहूँगा कि थोड़े समय के लिए राजनीति छोड़कर अगर उन्होंने मोदी के साथ या तो राम मंदिर के जो ट्रस्टी है और पूरे देश के साथ एक होकर यहाँ सब आए होते, शंकराचार्य से लेकर सभी विरोध पक्ष के नेता सम्मिलित हुए थे, तो राजनीति का वो ज़्यादा पावरफुल स्टेप होगा उनकी। व्यक्ति भ्रष्ट भी कर रहा था, तो हमारा ये मैसेज है कि ये सरयू को वो जहाँ राम ने स्नान किया है, पूरा राम कुल ने स्नान किया है, उसको अति पवित्रम स्थिति में अब बनाए रखे। वहाँ पे फूल ना फेंक दे, वहाँ पे कोई ऐसे कुल्ला ना करे, वहाँ पे कपड़ा ना धोए, और ये सब मैंने अपनी आंखों से। इस ढंग से अगर वो मोदी को हटाना भी चाहते तो नहीं हटा पाएंगे, क्योंकि देश में राम इतने हृदय हृदय में प्रतिष्ठित है, तो राम को विरोध करने वाले को कभी जनता दोबारा वोट नहीं देने वाली। बहुत अद्भुत ढंग से प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव संपन्न हुआ है और उत्सव में सहभागी के लिए आएंगे। और ये प्राण प्रतिष्ठा में प्रतिष्ठा किसकी हुई है? राम की हुई है, राम के मूल्यों की हुई है। और राम के मूल्य क्या है? सत्यता, प्रेम, शांति, समरसता फैलाना, आनंद फैलाना और सेवा करना। वो सभी मूल्यों, दिव्य मूल्यों की वापस प्राण प्रतिष्ठा उस विग्रह के द्वारा हुई है। और आज इस प्राण प्रतिष्ठा की ये मूल्यों के प्रतिष्ठित करने की बहुत ही ज़रूरत थी, जो सभी के द्वारा संपन्न हुआ है, सभी के सहयोग के द्वारा। अभी तक जिन लोगों ने संघर्ष किया और अभी जो भी वहाँ पे महानुभाव मौजूद थे, और माननीय वड़ा प्रधान जी नरेंद्र मोदी जी, भागवत जी, आनंदी बहन और सभी जो योगी जी, सभी लोग जो थे उनके द्वारा संपन्न हुए, इसके में बेहद खुशी है। और हम ये भी समझ रहे हैं कि भारत में बाबर ने जो भी मूल्यों की स्थापना की थी उसके समय के दौरान, उसको जड़ मुड़ के उखाड़ के सबने देशवासियों ने फेंक दिया है, और ये बहुत ज़रूरी था। कितनी खुशी है संतों के अंदर, सभी संत, महामंडलेश्वर, साधु, गुरुजन और पूरे देशवासियों के हृदय खुशी से भर गया है कि एक बहुत महान कर्म मोदी जी के नेतृत्व में संपन्न हुआ है, और उसमें सभी देशवासियों का भी बहुत ही उम्दा सहयोग रहा है, सभी लोगों का। तो ये पूरे खुशी है सबके लिए कि नरेंद्र मोदी जी का हम श्रेय देंगे कि उन्होंने बहुत प्रचंड पुरुषार्थ किया था, बहुत पहले से रथ यात्रा के दरमियान, और अभी तक वो पुरुषार्थ सफल हुआ है। और आगे भी ऐसा सबल नेतृत्व धारण करके देश में ऐसे दिव्य मूल्यों की स्थापना करने के लिए ईश्वर उनको बहुत शक्ति दे, ऐसा हमारा शुभकामना, प्रार्थना, दुआ और आशीर्वाद भी है। प्रधानमंत्री, मैंने ये समझा है कि भारत देश का प्रधानमंत्री ईश्वर के द्वारा ही चुना जाता है, ये मेरा अभी तक का अनुभव है। और जो व्यक्ति ईश्वर का काम करता है उसको ईश्वर चुनने ही वाला है। समझ रहे हो मेरी बात? मैंने आपका जवाब दे दिया। जो ईश्वर का सम्मान करते हैं, ईश्वर का जो कर्म है उसको प्रतिष्ठित करते हैं देश में, और दैवी गुणों को फैलाते हैं, वैसे व्यक्ति ही का ही प्रधानमंत्री होना निश्चित है। तो निश्चित हो ही गया है कि कौन प्रधानमंत्री बनने वाला है। फिर भी नरेंद्र मोदी जी ही बनने वाले हैं, ये हमको बहुत पहले से ज्ञात था। और दूसरी बात ये भी है कि 2012 में जब मोदी जी का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवारी पद तय नहीं था, उसी वक्त हमने फ़ोन करके उनको बताया था हमारे घर से कि आप प्रधानमंत्री बनने वाले हो, लैंडलाइन पे, और उन्होंने हमें धन्यवाद भी दिया था उस शुभेच्छा के लिए। फिर 2013 में भी कहा था हमने शिवरात्रि पर, और फिर 2000 इलेक्शन हुआ उससे पहले भी हम कह चुके थे। ये इस तरह से हमारा संबंध उनसे साथ बना था। अभी हम प्रत्यक्ष मिले नहीं हैं, लेकिन 3 बार टेलीफोनिक टॉक हम कर चुके थे। और जब रिजल्ट आया उससे पहले हम शाल और वो सब भी हम उनके सेक्रेटरी ओपी को भेज दिया था, हमने खुद प्रत्यक्ष जाके। तो ये हमें पता ही था कि मोदी जी आने वाले हैं। एक लंबा 500 वर्ष का जो संघर्ष था जी, वो अब पूर्ण हुआ है, दिव्यता की ओर आगे बढ़ेगा, आनंद, प्रेम, शांति की ओर आगे बढ़ेगा, दैवी मूल्यों की ओर आगे बढ़ेगा। और संघर्ष जब भी पूरा होता है तब हर एक के हृदय में आनंद ही होता है। लेकिन ये संघर्ष को हमें अविरत चलाना चाहिए हर चीज़ के लिए, क्योंकि अभी भी बहुत सारी चीज़ों में नवसर्जन की ज़रूरत है, एक बदलाव की ज़रूरत है। तो ये अभी जो संघर्ष होगा वो प्रेम से करना है, मतलब वो उसमें लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, सब लोग मिल के वो काम करेंगे। उसको संघर्ष सब नाम देना उचित नहीं होगा, लेकिन पुरुषार्थ प्रचंड करना पड़ेगा। अभी भी बहुत सारे मूल्यों को हमें जागरूक करना है और उसको प्रतिष्ठित करना है। विशेषकर से सफाई, देश की सफाई एक प्रमुख मुद्दा होना चाहिए। हमने यहाँ सरयू पे भी देखा कि बहुत अच्छा काम हुआ है, फिर भी कई लोग जो वहाँ पे स्नान करने आए थे तो मैंने देखा कि एक व्यक्ति ब्रश भी कर रहा था। तो हमारा ये मैसेज है कि ये सरयू को
वो जहाँ राम ने स्नान किया है, पूरा राम कुल ने स्नान किया है, उसको अति पवित्रम स्थिति में अब बनाए रखे। वहाँ पे फूल ना फेंक दे, वहाँ पे कोई ऐसे कुल्ला ना करे, वहाँ पे कपड़ा ना धोए, और ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा। तो ये होता है जनरली हमारे देश में, ये सब है, लेकिन हर एक को ये जागृति बढ़ानी पड़ेगी कि हम ये सब नहीं करेंगे, हमारी सभी नदियों को स्वच्छ रखेंगे, और हम हमारी जो पृथ्वी माता है उसमें भी हम ऑर्गेनिक जो फर्टिलाइज़र उसका उपयोग करेंगे, और जल वायु सभी तत्वों जो है उसको भी शुद्ध बनाने के लिए हमारा योगदान देंगे। और महाराज जी, राम मंदिर पर विपक्ष जो है वो राजनीति कर रहा है, इसको लेकर संतों की क्या राय है? आपने कहा विपक्ष राजनीति कर रहा है, तो विपक्ष जो है तो विपक्ष की राजनीति करेगा, है ना। तो वो राजनीति जो कर रहे वो उनका अपना जो है खेल, अपने दृष्टि बिंदु से वो लोग जो करना चाहते हैं वो कर रहे हैं। उसमें मेरा इतना ही कहना है कि कई बातों में राजनीति को छोड़ के उससे ऊपर उठकर अच्छी बातों में सहयोग देना चाहिए। मैं विपक्षों से इतना ही कहूँगा कि थोड़े समय के लिए राजनीति छोड़कर अगर उन्होंने मोदी के साथ या तो राम मंदिर के जो ट्रस्टी है और पूरे देश के साथ एक होकर यहाँ सब आए होते, शंकराचार्य से लेकर सभी विरोध पक्ष के नेता सम्मिलित हुए तो राजनीति का वो ज़्यादा पावरफुल स्टेप होगा उनके लिए, ये मैं मानता हूँ। उनका आना संभवित होगा। समझ में आ रहा है मेरी बात? इस ढंग से अगर वो मोदी को हटाना भी चाहते तो नहीं हटा पाएंगे, क्योंकि देश में राम इतने हृदय में प्रतिष्ठित है, तो राम को विरोध करने वाले को कभी जनता दोबारा वोट नहीं देने वाली, ये मेरा स्पष्ट मानना है। राजनीति सही उनकी वो होती को यहाँ आके सबके साथ बैठते तो शायद उनको ज़्यादा फायदा होता। मैं उनको ये सलाह भी दे रहा हूँ कि अगर मोदी के सामने आपको जीतना है तो मोदी 10 गुना अच्छा है तो आपको 1000 गुना अच्छा बनना पड़ेगा, और उनके हिसाब से मोदी 10 गुना बुरा है तो उनको हटाने के लिए उनको 1000 गुना बुरा पड़ने का, और दोनों की शक्ति अभी उनमें नहीं है। समझ में आ रहा है? क्या नाम है महाराज? हम गुरुदेव अतीत है, और हम 30 साल से देश में परिभ्रमण करके आर्ट ऑफ लिविंग सिखाते हैं रविशंकर जी के नेतृत्व में, और पूरा फ्रॉम जीरो आई हैव क्रिएटेड फाउंडेशन फॉर आर्ट ऑफ लिविंग इन ऑल द स्टेट, गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, कलकत्ता, बिहार, उड़ीसा, आसाम, मणिपुर, मेघालय, पंजाब, उत्तरांचल, साउथ इंडिया, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हर एक जगह पे फ्रॉम शून्य में थे हमने ये पूरा एस्टैब्लिश किया है, और सुदर्शन क्रिया, प्राणायाम, योग, ध्यान की विशिष्ट पद्धति को सामान्य जनता में प्रचलित किया है, और भारत का जो आध्यात्मिक संस्कृति है उसको बरकरार रखने के लिए हमने अपना पूरा जीवन समर्पित किया है। हम खुद मैकेनिकल इंजीनियर है, और हमने हमारी पूरी कैरियर छोड़ के इस सेवा काम में लगे। आज भी हम एकदम सामान्य व्यक्ति बन के आए, कोई वीआईपी का वो चूल्हा धारण नहीं किया, और हम सामान्य व्यक्ति बनकर ये स्वामी जी के साथ पूरे अयोध्या में 3 दिन से घूम रहे हैं, और ये स्वामी जी ने हमारा बहुत सहयोग किया। उनका नाम है स्वामी अखिलानंद जी, और बहुत ही उनका व्यक्तित्व प्रखर है, प्रबल है, और उनकी वजह से मैं काफ़ी कुछ यहाँ जान सका, समझ सका, और वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा मुहूर्त में गेट पे खड़ा होकर हमने दर्शन भी कर पाए। तो मैं उनका भी धन्यवादी हूँ।